गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आज मैं आप लोगों को एसएसटी का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपको मैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताऊंगा। तो आपका जो यह चैप्टर 4 में जो टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो आइए अब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता दूं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, दिया गया है रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया। देखिए, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द सॉइल एंड टाइनी पीसेज ऑफ रॉक्स कैरीड बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स। यानी नॉर्दर्न प्लेन्स का जो निर्माण हुआ है वह मिट्टी के द्वारा एंड टाइनी पीसेज ऑफ रॉक, और फिर छोटे छोटे जो हैं चट्टानों के टुकड़ों से, जो कि कैरीड बाय द रिवर्स, जो नदियों के द्वारा लाए जाते हैं, फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो नॉर्दर्न माउंटेन से बहते हुए आते हैं। दिस रिच फर्टाइल सॉइल इज कॉल्ड सिल्ट। और यह जो रिच फर्टाइल सॉइल है, उपजाऊ मिट्टी, इसे ही क्या कहा जाता है? सिल्ट। एंड इट गेट्स डिपोजिटेड इन द प्लेन्स बाय द रिवर्स दैट फ्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। और फिर इट गेट्स डिपोजिटेड इन द प्लेन्स, यानी मैदानों में यह जो है गेट्स ये प्राप्त करता है, डिपोजिटेड बाय द रिवर्स, नदियों के द्वारा, दैट फ्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, वैसी नदियाँ जो मैदानी भागों में, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर के मैदानी भागों में जो है फ्लो करती हैं, बहती हैं। दिस फाइन सिल्ट ऑल्सो नोन एज अलूवियम। और यह फाइन सिल्ट जो है उसे अलूवियम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गुड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स, मतलब वह जो है फसल के लिए, अनाज के लिए, अनाज उगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव मैनी सिटीज़ एंड टाउन्स इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव। देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है कई शहर हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो रहते हैं। द बेसिन्स ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब देखिए, बेसिन ऑफ इंडस, इंडस हो गया, इसके अलावा एक फ्यू मिनट्स, हाँ, अब आप देखिएगा, दिया गया है द बेसिन्स ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि बेसिन ऑफ इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों नदियों का जो बेसिन है वह ये नॉर्दर्न प्लेन्स का जो है वह एक रूप है। द बेसिन इज एन एरिया दैट इज वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। दिया गया है, बेसिन जो है वह एक इलाका होता है जो वाटर्ड किया जाता है, मतलब सींचा जाता है, बाय अ रिवर, नदी के द्वारा, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसकी जो है सहायक नदियों के द्वारा। और ट्रिब्यूटरी इज अ स्मॉलर रिवर। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? तो एक छोटी नदी होती है, दैट फ्लोज एंड मर्ज इनटू अ बिगर रिवर, जो बहती है और फिर वह जो है मिल जाती है किसमें? बड़ी नदी में। ओके, अब आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। देखिए, दिया गया है रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलज फॉर्म द इंडस बेसिन। दिया गया है इसमें आपको कि रिवर ये इंडस और जो इसकी सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये जो है इंडस बेसिन का निर्माण करते हैं। और लार्ज पार्ट ऑफ द इंडस बेसिन लाइज इन पाकिस्तान। देखिए, विशाल भाग इंडस बेसिन का जो है वह पाकिस्तान में है। इन इंडिया, यानी भारत में, द सतलज रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड फ्लोज थ्रू द हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। दिया गया है कि भारत में सतलज रिवर जो है वो ओरिजिनेट्स होता है, निकलता है वो इन तिब्बत में, एंड फ्लोज, और बहते हुए किधर से? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बहती है। The Bhakra Nangal Dam is built on the Satluj River and is used for producing electricity and provides water for irrigation। अब देखिए, दिया गया भाखरा नंगल डैम जो है वह बनाया गया है, वह कहाँ पर? तो सतलज नदी के ऊपर, एंड इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इसका प्रयोग जो है बिजली उत्पादन में, बिजली निर्माण में, और फिर प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन, और फिर यह जो है जल प्रदान करती है फॉर इरिगेशन, यानी सिंचाई के लिए।
द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन पंजाब एंड हरियाणा आर व्हीट, मेज, कॉटन, बार्ली, राइस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, मस्टर्ड एंड शुगर केन। जो मुख्य फसलें हैं जो उगाए जाते हैं पंजाब में और हरियाणा में वो क्या सब हैं? तो व्हीट, मेज, कॉटन, बार्ली, राइस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, मस्टर्ड एंड शुगर केन। ओके, अब आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। दिया गया है, देखिए, द गंगा बेसिन स्प्रेड्स अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा बेसिन जो फैला हुआ है वो अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में। ओके, द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड, यानी गंगा जो है वह कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, इन उत्तराखंड में। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इज द यमुना, मतलब गंगा की जो मुख्य जो है मेन जो सहायक नदी है वो क्या है? यमुना है। इट ज्वाइंस द गंगा एट इलाहाबाद, और यह जो है गंगा से कहाँ पर मिलती है? तो एट इलाहाबाद में। द प्लेस वेयर द यमुना मीट्स द गंगा इज कॉल्ड संगम। वह जगह जहाँ पर यमुना गंगा से मिलती है उस जगह को क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। अ फ्यू अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा आर गंडक, गोमती, घाघरा, कोसी, चंबल, सिंध, बेतवा एंड सोन। कुछ और जो सहायक नदियां हैं गंगा की वो हैं गंडक, गोमती, घाघरा, कोसी, चंबल, सिंध, बेतवा और सोन। मैनी डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज सच एज दिल्ली, आगरा, कानपुर, पटना एंड कोलकाता आर लोकेटेड इन द गंगा बेसिन। जो कई जो हैं घनी आबादी वाले शहर जो हैं जैसे दिल्ली हुआ, आगरा हुआ, कानपुर, पटना, कोलकाता, ये सभी जो है गंगा बेसिन में स्थित हैं। अब आइए, द गंगा ब्रांचेज इनटू टू मेन रिवर्स। अब यहाँ पे दिया गया एक है शाखा इसकी ये हुगली और फिर एक पद्मा। तो देखिए, हुगली जो है वो फ्लोज इनटू वेस्ट बंगाल एंड पद्मा फ्लोज आउट ऑफ इंडिया इनटू बांग्लादेश। दिया गया हुगली नदी जो है वो वेस्ट बंगाल में बहती है और पद्मा जो है वह भारत से बाहर ये बांग्लादेश में। वेयर इट ज्वाइंस, जहाँ पे यह मिलती है ब्रह्मपुत्र रिवर से। अब है दीज रिवर्स फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। दिया गया है कि ये नदियाँ जो हैं वो किस में बहती हुई चली जाती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है आपको, बे ऑफ बंगाल में। अब आइए, द गंगा फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा जो है वो निर्माण करती है सबसे लार्जेस्ट डेल्टा का इन द वर्ल्ड, दुनिया में, बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल में बहने से पहले जो है यह लार्जेस्ट डेल्टा का निर्माण करती है। इट इज़ कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा, और इसे जो है सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। यह लार्जेस्ट जो है वर्ल्ड्स डेल्टा है यह। अब देखिए, द डेल्टा इज़ फेमस फॉर इट्स स्वाम्प फॉरेस्ट। डेल्टा जो है वो प्रसिद्ध होता है इसकी दलदली जो है जंगलों के कारण। एंड द रॉयल बंगाल टाइगर, और फिर इसमें जो है रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो भी पाए जाते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध होते हैं यह। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द गंगा बेसिन आर शुगर केन, राइस, जूट, व्हीट एंड मिलेट्स। मुख्य जो ये फसल हैं जो गंगा बेसिन में उगाए जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे शुगर केन हुआ, राइस, जूट, व्हीट और मिलेट्स। ओके, अब चलिए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। दिया गया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये द ब्रह्मपुत्र बेसिन कवर्स द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड त्रिपुरा। मतलब ये ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है वो कवर करती है किन राज्यों को? तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम और त्रिपुरा को। लाइक द सतलज द ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। जिस तरह से सतलज का जो है उद्गम स्थल यह है तिब्बत, मतलब कहने का अर्थ है तिब्बत में ओरिजिनेट होता है। एंड हियर इट इज़ कॉल्ड सैंगपो, और वहाँ पे जो है इसे सैंगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। अब देखिए, द ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इनटू इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश थ्रू आसाम। ब्रह्मपुत्रा ये नदी जो है वह बहती है इंडिया में फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश से आसाम की ओर। अब देखिए, इट फाइनली फ्लोज आउट ऑफ इंडिया एंड इंटर्स बांग्लादेश, और यह फाइनली जो है वह बहती हुई जो है ये इंडिया से इंटर करती है बांग्लादेश में। द ब्रह्मपुत्रा लाइक द गंगा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। ब्रह्मपुत्रा जैसे गंगा जो है वह बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में बहती है, ठीक वैसे ब्रह्मपुत्रा भी जो है वह
बे ऑफ बंगाल में ही जो है फ्लो करती है। द ब्रह्मपुत्रा बेसिन गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड एंड फ्लड्स आर एन एनुअल फीचर हेयर। ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है वह हाईएस्ट रेनफॉल वर्ल्ड मतलब दिया गया है कि गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्षा प्राप्त होती है। एंड फ्लड्स और बाढ़ जो है आर एनुअल फीचर हेयर, और बाढ़ जो है यहाँ का जो है वो वार्षिक विशेषता है, मतलब साल में जो एक बार आता ही है। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा टुगेदर फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा। गंगा दिया गया है कि गंगा और फिर ब्रह्मपुत्रा जो है एक साथ मिल करके सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। अब आइए, द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर जूट एंड राइस। यहाँ पे जो मुख्य जो फसल जो उगाए जाते हैं वो हैं राइस और जूट। अब आते हैं लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है जीवन किस प्रकार से का है उसके बारे में देखिए। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट ये फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है सबसे अधिक उपजाऊ जो है वह रीजन है भारत का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी भिन्न प्रकार की जो है वो फसल जो है वो उगाए जाते हैं इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स में। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया, और यह जो क्षेत्र है इसे फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैनी फैक्ट्रीज आर सेट अप अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। कई जो कारखाने हैं वो स्थापित किए गए हैं वो जो मेजर रिवर्स हैं, मुख्य नदियाँ जो है उसके किनारे पर। अब देखिए, दिस हैज़ लेड to cutting of forest, overuse of land and releasing of harmful wastes from factories into the river। और इसके कारण क्या हो रहा है, तो पेड़ों की कटाई हो रही है, उसके बाद लैंड का अधिक यूज किया जा रहा है, और फिर रिलीजिंग हार्मफुल वेस्ट, जो मतलब हानिकारक जो कचरे हैं वो छोड़े जा रहे हैं फ्रॉम फैक्ट्री, यानी कारखाने से जो ये हानिकारक जो ये वेस्ट्स निकलते हैं उनको जो है नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स द रिवर वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन। देखिए दिया गया है कि ड्यू टू हाई लेवल ऑफ सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, मतलब उच्च जो है ये लेवल जो हो गया है, हाई लेवल ऑफ सॉइल और वाटर पॉल्यूशन मतलब मिट्टी मृदा प्रदूषण और ये जल प्रदूषण जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में अधिक बढ़ता रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस वजह से क्या हो रही है, तो रिवर वेस्ट ये द रिवर वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन। इस वजह से क्या हुआ है, तो नदी का जल जो है वह अनफिट हो गया फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन, यानी पीने के लिए और फिर सिंचाई के लिए यह ठीक नहीं रहा है। ओके अब देखिए, द गंगा एक्शन प्लान इज अ प्रोजेक्ट। एक प्लान बनाया गया है गंगा एक्शन प्लान, वह एक प्रकार का प्रोजेक्ट है विच हैज़ बीन स्टार्टेड, जिसे शुरू किया गया है। अब देखिए आगे, टू क्लीन द गंगा, मतलब गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया वो गंगा की सफाई के लिए। अब आते हैं, देखिए द नेशनल दिया गया, द नेशनल कैपिटल ये टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ असम एंड त्रिपुरा लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब ये सभी राज्य जो हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं, स्थित हैं। अब आइए आगे, द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलज बेसिन, मतलब कहने का अर्थ यह जो स्टेट है पंजाब और हरियाणा वो स्थित है सतलज बेसिन में। चंडीगढ़ इज़ द कॉमन कैपिटल ऑफ बोथ द स्टेट्स, यानी चंडीगढ़ जो है वह इन दोनों राज्यों की जो है वह राजधानी है। द मेन लैंग्वेजेज ऑफ द स्टेट्स आर पंजाबी, हिंदी एंड हरियाणवी, मतलब ये जो इन राज्यों की जो मुख्य भाषाएं हैं वो हैं पंजाबी, हिंदी एंड हरियाणवी। फिर है देखिए सतलज, रावी एंड ब्यास आर द मेन रिवर्स दैट फ्लो थ्रू पंजाब एंड हरियाणा, मतलब पंजाब और हरियाणा में जो मुख्य नदियाँ जो बहती हैं वो हैं सतलज, रावी और ब्यास। हो गया। अब देखिए, फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दीज स्टेट्स, मतलब इन राज्यों के लोगों का मुख्य पेशा जो है वह है खेती बाड़ी, कृषि।
अब बफेलोज एंड कैटल आर रियर्ड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी भैंस और फिर अन्य मवेशी जो हैं वो पाले जाते हैं दूध के लिए, और फिर दूध से जो सामान तैयार होता है उसी को मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं, उसके लिए। बोथ द स्टेट्स हैव मैनी डेयरी फार्म्स, दोनों राज्यों में जो है कई डेयरी फार्म हैं, दुग्ध उत्पादन के जो है केंद्र हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर व्हीट, ग्रम, शुगर केन, मेज, पल्सेज एंड कॉटन। जो मुख्य फसलें यहाँ उगाए जाते हैं उनमें से प्रमुख हैं व्हीट, ग्रम, शुगर केन, मेज, पल्सेज और कॉटन। बोथ पंजाब एंड हरियाणा है वेरी हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स, दोनों पंजाब और हरियाणा में जो है गर्मी जो है वो अधिक गर्म होता है और विंटर के टाइम में अधिक ठंडा रहता है। मॉडरेट रेनफॉल इज रिसीव्ड ड्यूरिंग मानसून बाय बोथ दीज स्टेट्स, यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो मॉडरेट तरह की जब मानसून का टाइम होता है। ओके, अब आइए, पंजाब हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज सच एज ये टेक्सटाइल्स, हॉजरी, साइकिल्स, स्पोर्ट गुड्स एंड स्विमिंग मशीन्स। देखिए पंजाब में कई जो हैं इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें जो प्रमुख हैं टेक्सटाइल, हॉजरी, साइकिल्स, स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्विमिंग मशीन, सिलाई मशीन को कहते हैं। द ट्रेडिशनल वियर फॉर वुमेन इन पंजाब इज सलवार एंड कमीज, मतलब पंजाब की जो महिलाएं हैं वहाँ पे क्या पहनती हैं, सलवार एंड कमीज और साथ में दुपट्टा भी। मीन वियर कुर्ता विथ लुंगी और पायजामा विथ अ टर्बन, टर्बन कहते हैं पगड़ी को जो सिर के ऊपर बांधा जाता है। द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स आर गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, लक्ष्मी नारायण मंदिर एंड शीश महल। जो टूरिस्ट अट्रैक्शन मतलब कहने का टूरिस्ट स्पॉट्स जो है यहाँ का, लोग जो मतलब घूमने जाते हैं यहाँ वो किन चीज़ों को देखने के लिए, तो गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, लक्ष्मी नारायण मंदिर और फिर शीश महल को। ओके, देखिए हरियाणा हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, साइकिल्स, ट्रैक्टर्स, टायर्स, शुगर, उसके बाद पेपर, ग्लास एंड ब्रासवेयर दिया गया। अब देखिए टू मेजर इंडस्ट्रीज टाउन ऑफ हरियाणा आर फरीदाबाद एंड गुरुग्राम दिया गया है। दो मुख्य जो इंडस्ट्रियल टाउन है, औद्योगिक जो शहर हैं वो हैं हरियाणा के, वो कौन कौन से हैं, तो फरीदाबाद एंड गुरुग्राम, जो कि पहले जो है इसको गुड़गांव बोला जाता था। वुमेन इन हरियाणा वियर घाघरा एंड कुर्ता विथ ओढ़नी एंड मीन वियर कुर्ता विथ धोती और पैजामा दिया गया। वुमेन इन हरियाणा मतलब हरियाणा में जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती हैं, तो घाघरा एंड कुर्ता विथ ओढ़नी, दुपट्टा को ही कहते हैं, एंड मीन वियर कुर्ता विथ धोती और पायजामा। द मेन सिटीज ऑफ हरियाणा आर कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल एंड पिंजौर। जो मुख्य जो शहर हैं हरियाणा के वो कौन कौन से हैं, तो दिया गया कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल एंड पिंजौर। अब आइए आपको आगे ले चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश, अब मैं आपको उत्तर प्रदेश, बिहार दिया गया है यहाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो लाई इन द गंगा बेसिन, मतलब कहने का अर्थ उत्तर प्रदेश उसके अलावा है आपको ये बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये भी जो है गंगा बेसिन में स्थित है। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, ये तो आपको पता होगा। हिंदी एंड उर्दू आर स्पोकन बाय द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद दिया गया यहाँ पे देखिए हिंदी एंड उर्दू जो है वो बोली जाती हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के द्वारा। हिंदी, भोजपुरी, मैथिली एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेजेज स्पोकन इन बिहार। बिहार में जो मुख्य जो भाषाएं बोली जाती हैं वो हैं हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और उर्दू। फिर इन वेस्ट बंगाल पीपल मोस्टली स्पीक बंगाली, वेस्ट बंगाल के लोग जो हैं वो मुख्य रूप से बंगाली भाषा बोलते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दीज स्टेट्स, इन राज्यों का जो है कि लोगों का मुख्य पेशा जो है वह है फार्मिंग, खेतीबाड़ी करना। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन उत्तर प्रदेश आर व्हीट, राइस, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड पल्सेज। जो मुख्य फसल हैं उत्तर प्रदेश का वो क्या है, तो व्हीट, राइस, शुगर केन, ऑयल सीड एंड पल्सेज। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर राइस, शुगर केन, जूट एंड अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब बिहार और वेस्ट बंगाल के लोग जो हैं शुगर केन, जूट, उसके बाद ये राइस
और फिर अनेक प्रकार के फल और सब्जियां उगाते हैं। द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार इज़ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार की जो जलवायु है वो समर के टाइम में जो है वो हॉट रहता है और विंटर के टाइम में कोल्ड। वेस्ट बंगाल रिमेन्स वार्म एंड humid फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। वेस्ट बंगाल जो है वो कैसा रहता है, तो वार्म एंड humid फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब साल के अधिकतर समय में। अब आइए आपको मैं आगे ले चलूँ। दिया गया है बाड़ा इमाम बाड़ा, आगरा फोर्ट, इसके बाद है रोमी दरवाज़ा एंड ताजमहल आर सम प्लेसेज ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन उत्तर प्रदेश। मतलब ये सभी जो हैं ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र है। मतलब कहने का अर्थ लोग आकर्षित होते हैं इन जगहों को देखने के लिए। इन दीज 3 स्टेट्स वुमेन मोस्टली वियर साड़ी। इन तीनों राज्यों की महिलाएं जो हैं वो साड़ी पहनती हैं। अब चलिए आपको आगे ले चलता हूँ। दिया गया है द 2 states that lie in द ब्रह्मपुत्र बेसिन आर आसाम एंड त्रिपुरा। दिया गया 2 राज्य जो ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित हैं वो क्या है, तो आसाम और त्रिपुरा। दिसपुर, देखिए दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ आसाम एंड अगरतला इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। यानी आसाम की राजधानी जो है वो है दिसपुर और त्रिपुरा की राजधानी वो अगरतला। इन आसाम पीपल स्पीक असमीज, बंगाली एंड त्रिपुरी आर द मेन लैंग्वेजेज ऑफ त्रिपुरा। दिया गया आसाम के लोग जो हैं वो असमीज भाषा या फिर आसामीज भाषा बोलते हैं। उसके बाद दिया गया है आपको ये बंगाली एंड त्रिपुरी आर द मेन लैंग्वेजेज ऑफ त्रिपुरा। बंगाली और त्रिपुरी भाषा जो है वो त्रिपुरा के लोग जो हैं बोलते हैं। उमीन इन आसाम वियर, मेखला चादर। उसके बाद उमीन इन त्रिपुरा वियर ये रिनाई, अ वेरी लॉन्ग एंड ब्रॉड पीस ऑफ क्लॉथ ड्रैप्ड अराउंड द वेस्ट। देखिए रिनाई क्या होता है, एक लंबा सा और चौड़ा सा कपड़ा का टुकड़ा होता है जिसे ड्रैप्ड किया जाता है अराउंड द वेस्ट, लपेटा जाता है अराउंड द वेस्ट, वेस्ट के चारों ओर। द क्लाइमेट ऑफ आसाम एंड त्रिपुरा इज हॉट एंड humid। आसाम और त्रिपुरा की जलवायु जो है वो किस प्रकार की है, तो हॉट और humid है। हैवी रेनफॉल अकर्स इन बोथ द स्टेट्स। इन दोनों राज्यों में खूब अधिक वर्षा होती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन आसाम एंड त्रिपुरा इज़ फार्मिंग। मतलब आसाम और त्रिपुरा के लोगों का जो है मुख्य पेशा जो है वह क्या है, तो फार्मिंग, खेती बाड़ी। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द रीजन आर राइस, टी, उसके बाद बैम्बू एंड जूट। मतलब यहाँ का जो मुख्य जो क्रॉप्स है वो है राइस, टी, बैम्बू और जूट। Rearing of silkworms of silk is an important industry in these states। Rearing of silkworms मतलब रेशम की कीड़ा का पालन करना, मतलब उसको पालना, फॉर सिल्क रेशम के लिए, इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन दीज स्टेट्स। मतलब एक महत्वपूर्ण उद्योग है इस राज्य में। असम इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल टी गार्डन। असम जो है वह प्रसिद्ध है अपने सुंदर चाय बागानों के लिए। अब देखिए द कामाख्या टेम्पल। आप लोगों में से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ गए होंगे घूमने। कामाख्या टेम्पल एंड द काजीरंगा सेंचुरी आर 2 इम्पोर्टेंट प्लेसेज ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन आसाम। मतलब आसाम के लोगों को जो है यह कामाख्या मतलब ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का जो है यह केंद्र माना जाता है, लोगों को आकर्षित करता है। आसाम में जो यह कामाख्या टेम्पल है और काजीरंगा सेंचुरी, लोग इसे देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो अभी जो है मैंने आप लोगों को ये चैप्टर 4 जो है वो आपको पढ़ के बताया। अब देखिए यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ये नीचे कुछ जो है वह मीनिंग भी दिए गए हैं। इस मीनिंग को आपको पढ़ करके इसे लर्न करना होगा। तो क्योंकि यह जो है आपको एग्ज़ाम में भी दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 4 मीनिंग है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जैसे इरिगेशन, तो सप्लाई ऑफ वाटर टू लैंड और क्रॉप्स टू हेल्प them grow। फिर डेल्टा, a triangular land formed with soil deposits at the mouth of a river before it enters into the sea। Next है swamp, a lowland area that is waterlogged or flooded all the time। और फिर टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल क्या कहेंगे, the branch of industry involved in the manufacture of cloth। ओके, अब आइए आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में आ गए। एक्सरसाइज जैसे क्वेश्चन नंबर
ए में दिया गया सर्कल एंड चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है जो सही ऑप्शन है और उससे जो है इस फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। तो वो मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया था और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं इसे बता रहा हूँ। आप लोग सुनिए, जो बच्चे कंप्लीट नहीं किए होंगे इसे देख करके उसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, द रिवर सतलज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। इसके बाद है रिवर यमुना मेट्स रिवर गंगा एट इलाहाबाद। फिर है चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। फिर आगे आइए, ट्रिब्यूटरी इज अ स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज एंड मर्ज इनटू अ बिगर रिवर। फिर है द भाखरा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन रिवर सतलज। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे जो सेंटेंस सही है उसके लिए टी लिखेंगे और जो गलत है उसके लिए एफ लिखेंगे। द अलुवियम डिपोजिटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इज गुड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स। इसका आंसर होगा ट्रू, यानी टी लिखना है। रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज फॉर्म द इंडस बेसिन। तो बताएंगे इसका भी आंसर ट्रू, यानी टी हो जाएगा। अब देखिए, द ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, यह फॉल्स है, यानी एफ लिखना है। इन वेस्ट बंगाल द गंगा ब्रांचेज इनटू 2 मेन रिवर्स चंबल एंड सोन, यह भी फॉल्स है, एफ लिखेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया, यह सेंटेंस ट्रू है, मतलब इसमें टी लिखना है। अब मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, ये कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। जैसे बेसिन, बेसिन का हो जाएगा एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर। अब है ट्रिब्यूटरी, अ स्मॉल रिवर दैट मर्ज इनटू अ बिगर रिवर। फिर है सुंदरबंस, इसका बताइएगा ये डेल्टा ऑफ रिवर गंगा। फिर है सैंगपो, द नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा फ्लोइंग इन तिब्बत। अलुवियम, अ टाइप ऑफ सॉइल गुड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स। ओके, अब आइए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर डी में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज बुक। यह जो है आपको मैंने सेंड किया था इसका पीडीएफ बना करके, तो आप लोगों को इसे शेयर करके लिखना है, फेयर कॉपी में क्वेश्चन आंसर को करना है। ओके, तो अभी मैंने आप लोगों को चैप्टर ये 4 कंप्लीट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखकर और सुनकर जो है इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।